हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रीति पटेल क्लासेस पर। आज हम हिंदी लिटरेचर के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले मैंने 150 तक 150 तक क्वेश्चन इससे पहले वाले वीडियो में करवा दिए हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, सारे ही कई बार रिपीट हुए क्वेश्चन है। तो पहले आप उन वीडियो को जाकर ज़रूर देखिएगा, इसी चैनल पर वह वीडियो है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि हैं। छायावादी कवि आपसे पूछे गए हैं। 151 है, प्रश्न नंबर 151 है, निम्नलिखित में से कौन से छायावादी कवि हैं। तो चलते हैं, भारत भूषण अग्रवाल, तुलसीदास, नागार्जुन, सुमित्रानंदन पंत। तो ये चारों ऑप्शन आपने देख लिए होंगे, टिक कर लिए होंगे कि कौन सा छायावादी कवि हैं। तो चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं। सी, सुमित्रानंदन पंत छायावादी कवि हैं। कौन कौन से छायावादी कवि हैं आप उनको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। कौन कौन सी, महादेवी वर्मा हैं, सुमित्रानंदन पंत हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, जयशंकर प्रसाद हैं। तो पंत, निराला, प्रसाद ये छायावादी कवि हैं। इनकी रचनाएं भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नामवर शाह ने अधिकांश क्या लिखा है। नामवर शाह ने अधिकांश क्या लिखा है। कविता, कविता, संस्मरण, कहानी, आलोचना। आपने आंसर टिक कर लिया होगा। चलते हैं, आंसर देखते हैं क्या है। आंसर डी, आलोचना। नामवर शाह ने सबसे ज़्यादा अधिकांश क्या लिखा है, आलोचना लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आत्मजयी के रचयिता हैं। आत्मजयी के रचयिता हैं श्रीकांत वर्मा, कुंवर नारायण, नरेश मेहता, मुक्तिबोध। आपने आंसर टिक कर लिया होगा। चलते हैं, आंसर देखते हैं क्या है। सी, कुंवर नारायण आत्मजयी के रचयिता हैं। देखिए, आपके एग्ज़ाम की तैयारी अगर हो गई है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व कीजिए। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सच में क्वेश्चन भी वहीं से बनते हैं, बस कभी ऑप्शन को क्वेश्चन बनाकर पूछ लिए जाते हैं, कभी क्वेश्चन के ही इर्द गिर्द के क्वेश्चन बना के, उसी के आसपास के क्वेश्चन बना के पूछ लिए जाते हैं। तो आप ज़रूर क्वेश्चन को, वीडियो को पूरा देखिएगा और सारे क्वेश्चन को आप ट्रिक के थ्रू याद रखते जाइएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चांद का मुंह टेढ़ा काव्य के रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, गजानन माधव मुक्तिबोध, भवानी प्रसाद मिश्र, गिरजा कुमार माथुर। चांद का मुंह टेढ़ा, आपने आंसर टिक कर लिया होगा। चलते हैं, देखते हैं आंसर की तरफ। आंसर सी, चांद का मुंह टेढ़ा। सी, गजानन माधव मुक्तिबोध। इनका उपनाम देखिए क्या है, मुक्तिबोध भी कहा जाता है, तो उपनाम भी आपको याद रखते जाना है। चांद का मुंह टेढ़ा, गजानन। देखिए ट्रिक के थ्रू कैसे याद करेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है ये काव्य। तो मुक्तिबोध, गजानन, भगवान गजानन का मुंह कैसा है, क्या सीधा है मुंह? नहीं, उनकी सूंड कैसी है, टेढ़ी है। तो आप याद रखिए कि गजानन भगवान की सूंड कैसी है, टेढ़ी है, उनका मुंह कैसा है, टेढ़ा है। तो ये ट्रिक है बस याद करने के लिए। गजानन माधव मुक्तिबोध, चांद का मुंह टेढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रामलला नहचू की रचनाकार कौन है। रत्नाकर है, रैदास, तुलसीदास, घनानंद। चलते हैं, आपने आंसर टिक कर लिया होगा। आंसर की तरफ चलते हैं। रामलाना नहचू कौन है। सी, तुलसीदास हैं। रामलाला को नचते हुए किसने देखा है, तुलसीदास जी ने ही उनके बारे में, रामलला के बारे में सबसे अच्छा काव्य ग्रंथ लिखा है। ट्रिक है याद करने की, बस दिमाग में ये चीज़ आ जाए। जैसे ही आप एग्ज़ाम में बैठे, अगर उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए या फिर यही आ जाए, क्योंकि अधिकतर वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं जो पहले आ चुके हैं।
आषाढ़ का एक दिन, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया। आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता हैं सेठ गोविंदास, भीष्म साहनी, मोहन राकेश, लक्ष्मी नारायण लाल। तो चलते हैं आंसर देखते हैं क्या है। आषाढ़ का एक दिन के रचयिता हैं सी मोहन राकेश। मोहन राकेश, तो कैसे? आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ के एक दिन मोहन राकेश अकेले थे। आषाढ़ के एक दिन मोहन राकेश कैसे थे? अकेले थे। मोहन और राकेश दो दोस्त थे जो आषाढ़ के दिन में कैसे थे? अकेले थे। ट्रिक है, बस एक सेंटेंस है जो दिमाग को याद दिलाना है। ऐसे सेंटेंस बस आपको वो है, जैसे आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश, तो आपको इमेज भी दिमाग में तैयार करनी है। अगर आप इमेज की मोहन राकेश दो दोस्त हैं जो आषाढ़ के एक दिन अकेले थे, उनको डर लगा आषाढ़ के एक दिन, तो ऐसे कुछ इमेज बना के आप याद कर लीजिए ताकि आप कभी नहीं भूलेंगे, आप इनको कभी नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यामा के रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, मीराबाई। तो यामा के रचयिता पूछे गए हैं। बहुत ही फेमस रचना है ये। किसकी रचना है? जो छायावादी एक कवि हुई हैं। कौन? चलते हैं आंसर देखते हैं। सी महादेवी वर्मा की रचना है यामा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संसद के सड़क तक, संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार हैं श्रीकांत वर्मा, अगे, सुदामा पांडे धूमिल। देखिए इनका उपनाम भी आपको याद रखना है। सुदामा पांडे को धूमिल भी कहा जाता है। रघुवीर सहाय। तो आपने आंसर गैस कर लिया होगा, कौन सा होगा? चलते हैं आंसर देखते हैं। आंसर बी, सुदामा पांडे धूमिल की रचना है संसद से सड़क तक। ये इनकी फेमस रचनाएं हैं। जो रचनाकार हैं, धूमिल की रचना संसद से सड़क तक बहुत ही फेमस रचना है। तो सारी ही इनके बारे में आप थोड़ा ज़रूर पढ़ के जाइएगा कि संसद से सड़क तक में सुदामा पांडे धूमिल ने क्या बात की है। चलते हैं। चीप की दावत कहानी के रचनाकार हैं। चीप की दावत किसकी कहानी है? ये भी फेमस कहानी है। डॉक्टर देवराज की, भीष्म साहनी की, राजेंद्र यादव की, दुष्यंत कुमार की। तो चलते हैं आंसर देखते हैं। चीप की दावत आपने गैस कर लिया होगा आंसर। आंसर है सी, भीष्म साहनी की। तो आप याद में रखिएगा कि भीष्म पितामह ने एक बार चीफ की दावत बुलाई थी, या चीफ, बहुत ही चीफ दावत बुलाई थी। किसने? भीष्म ने। भीष्म पितामह ने एक बार बहुत ही चीफ दावत बुलाई थी, मतलब घटिया सी दावत बुलाई थी। ऐसे ट्रिक के थ्रू याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर्कस उपन्यास के रचनाकार हैं यशपाल, मन्नू भंडारी, अमृतलाल नागर, संजीव। तो सर्कस उपन्यास के रचनाकार आपने आंसर कर लिया होगा, कौन सा है? चलते हैं आंसर देखते हैं। आंसर बी, संजीव। सर्कस उपन्यास के रचनाकार कौन है? संजीव। सा से सर्कस, सा से संजीव, ऐसे सर्कस संजीव। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार हैं। फेमस उपन्यास है रंगभूमि। राजेंद्र यादव का, रांगे राघव का, अमृतकांत का, प्रेमचंद का। तो चलते हैं आंसर देखते हैं। रंगभूमि उपन्यास मुंशी प्रेमचंद का फेमस उपन्यास है। आप देखिए कि किस बारे में बात हुई है इस उपन्यास में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग पास समानी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? रैदास हैं, गुरु नानक हैं, मलूकदास है, आदित्य। नीचे सीधे बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ ना, यहाँ।
ठीक है। रैदास, मलूकदास, गुरु नानक, कबीरदास। चलते हैं, सीधे बैठ जाओ। यहाँ पे रखो ना, प्लीज यहाँ पे रखो। लो दिखा प्रभु दो। जी। तो इसके मम्मी आंसर की दिखा तरफ दो। चलते हैं। मम्मी आंसर ए मैं भी है देखूं। रैदास। प्लीज चुप हो मुझे जा, भी अभी देख। देख लेना। लो देखते जाओ। मम्मा, गुरु नानक है। याद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ याद नहीं दिख रहा। चलते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास, गिरधर। तो चलते हैं, आंसर देखते हैं। आंसर कौन सा है? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। यह दोहा है, किससे उठाया गया है? आपको बहुत ही, आपने वह ग्रंथ कई बार पढ़ा होगा। देखते हैं, तुलसीदास है, जो रामचरितमानस से यह दोहा लिया गया है। इसकी रचनाकार तुलसीदास जी हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रेम पच्चीसी कहानी संग्रह के रचनाकार हैं? प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, यशपाल अघेय। प्रेम पच्चीसी, आप आंसर कर लिए होंगे, ठीक। चलते हैं, देखते हैं आंसर क्या है। प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद प्रेम पच्चीसी कहानी के रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? सिनेमा, समाज सेवा, विज्ञान, साहित्य। तो सबको पता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के लिए दिया जाता है। ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रेम सागर के लेखक कौन हैं? ईसा अल्लाह खां, लल्लू लाल, मुंशी प्रेमचंद, मुंशी सदासुख लाल। प्रेम सागर के लेखक, आपने आंसर कर लिया होगा, ठीक। चलते हैं आंसर की तरफ। आंसर बी, मुंशी सदासुख, आंसर बी, लल्लू लाल प्रेम सागर के लेखक हैं। एक बार पुनः यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है, क्योंकि इससे पहले हमने पढ़ा था लल्लू जी को प्रेम हो गया है, किससे? सागर से। ऐसे ट्रिक के थ्रू हमने इससे पहले इसको याद किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? शिव का, कृष्ण का, राम का, विष्णु का। चलते हैं आंसर देखते हैं। आंसर भी राम का। तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? रामचंद्र जी का। 168 त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है? त्यागपत्र बहुत ही फेमस उपन्यास है, इसके बारे में आप जरूर पढ़ के जाइएगा। प्रेमचंद्र, जैनेन्द्र, अगेय, रेणु। चलते हैं आंसर देखते हैं क्या है। त्यागपत्र के रचनाकार हैं, उपन्यासकार हैं, कौन है? बी, जैनेन्द्र कुमार हैं त्यागपत्र। तो ऐसे याद रखिएगा कि जैनेन्द्र ने त्याग दिया। 2004 BEP। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार हेतु, भारतीय लेखकों की आर्थिक सहायता हेतु, भारतीय भाषा में साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन हेतु, इनमें से कोई नहीं। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? आप आंसर टिक कीजिए। चलते हैं आंसर देखते हैं क्या है। ज्ञानपीठ पुरस्कार सी, भारतीय भाषा में साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन हेतु, रचना के लिए ही, साहित्य के लिए ही ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भाव विलास के रचयिता कौन है? देव, बिहारी, घनानंद, केशव। तो भाव विलास के रचयिता, आपने आंसर टिक कर लिया होगा। देखते हैं, भाव विलास के रचयिता हैं देव। देवताओं ने ही बहुत ही भावना के भूखे रहते हैं देवता, तो
तो ऐसे याद रख लीजिएगा कि भाव विलास के रचयिता देव हैं। रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? कुरुक्षेत्र, संस्कृति के 4 अध्याय, उर्वशी, रश्मि रथी। देखिए, जिन भी रचनाओं पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है तो उनको आप जरूर ध्यान से पढ़ के जाइएगा, याद करके जाइएगा। चलते हैं आंसर देखते हैं। आंसर सी, उर्वशी पर रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 172 है। इनमें से हिंदी किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? हिंदी में किसे मिला है? प्रेमचंद्र को, प्रसाद को, निराला को, सुमित्रानंदन पंत को। तो चलते हैं आंसर देखते हैं कि साहित्यकारों को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आंसर डी, सुमित्रानंदन पंत को साहित्यकारों का साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तार सप्तक के संपादक कौन हैं? नामवर्ष हैं, निराला हैं, अज्ञेय हैं, प्रभाकर मचावे हैं। तार सप्तक के संपादक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं आंसर देखते हैं। आंसर बी, अज्ञेय हैं। तार सप्तक के संपादक कौन है? अज्ञेय हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि तार सप्तक किसके? अज्ञेय जो रचनाकार कौन है? अज्ञेय है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मम्मी क्यों कर दिया है तुमने? फिर से ऐसे दबा के फिर से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गीत फरोज के रचयिता कौन है? प्रसाद, भवानी प्रसाद मिश्र, बीरेंद्र मिश्र, कुंवर बेचैन। गीत फिरोज के रचयिता हैं सी, भवानी प्रसाद मिश्र। गीत फिरोज भवानी माता के लिए गीत गाए जाते हैं। ऐसे ट्रिक के थ्रू आप याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 175 क्या है? मधुशाला के रचयिता कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी, हरिवंश राय बच्चन, बालकृष्ण शर्मा नवीन, राम नरेश त्रिपाठी। मधुशाला के रचयिता हैं। आंसर की तरफ चलते हैं। आंसर बी, हरिवंश राय बच्चन, जो अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं। मधुशाला के वो क्या थे? कवि भी थे। तो मधुशाला उन्हीं के द्वारा रची गई है। किसके द्वारा? बच्चन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कंठ बिस्पाई किसकी रचना है? एक कंठ बिस्पाई किसकी रचना है? सर्वेश्वर की, धर्मवीर भारती की, दुष्यंत की, कुंवर नारायण की। तो आंसर आप आंसर तक पहुंच गए होंगे। चलते हैं देखते हैं। आंसर बी, दुष्यंत की रचना है। अब इसमें देखिए, इसमें भी आधा सा आ रहा है, इसमें भी ये षटकोण वाला सा आ रहा है। तो इससे आप सा से सा को मैच कर लीजिएगा। अगर क्योंकि ये आ गए तो ये भी आएंगे ना, क्योंकि इन्हीं की रचना है। तो विश्वव्यापी, एक कंठ विश्वव्यापी दुष्यंत की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका क्वेश्चन खत्म मम्मी, फिर दूसरा आएगा। कुकुरमुत्ता के रचयिता कौन है? पंत है, निराला है, महादेवी वर्मा है, प्रसाद है। तो चलते हैं आंसर की तरफ। कुकुरमुत्ता के रचयिता कौन है? बी, निराला है। निराला ने ऐसे अजीब सी रचना रची। कौन सी? कुकुरमुत्ता। ऐसे आप ट्रिक के थ्रू याद रखिएगा। इनमें से निराला की कविता कौन सी है? रश्मि, तुलसीदास, उच्छ्वास, आंसू। तो निराला की कविता आपने इसको टिक कर लिया होगा। चलते आंसर देखते हैं। आंसर है बी, निराला की कविता है तुलसीदास। निराला की कविता कौन सी है? तुलसीदास।
ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वन राम की शक्ति पूजा किसकी कृति है? राम की शक्ति पूजा पंत की, निराला की, प्रसाद की, रामविलास शर्मा की। तो राम की शक्ति पूजा किसकी कृति है? आंसर तक पहुंच गए होंगे आप। चलते हैं आंसर देखते हैं क्या है। राम की शक्ति पूजा सी निराला की बहुत ही फेमस रचना है राम की शक्ति पूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंधा युग किसकी कृति है? क्वेश्चन नंबर क्या है 180। अंधा युग किसकी कृति है? नरेंद्र शर्मा की, मुक्तिबोध की, केदारनाथ अग्रवाल की, धर्मवीर भारती की। तो ये बहुत ही फेमस रचना है अंधा युग। जरूर आपको याद रखना है कि धर्मवीर, जहाँ पर धर्म के वीर होते हैं वहाँ अंधा युग थोड़ी ना होता है। वहाँ तो युग कैसा होता है, सबकी आंखें होती हैं, अंधा कानून नहीं होता। जहाँ धर्म है वहाँ अंधा युग नहीं होगा, जहाँ धर्म है वहाँ अंधा युग नहीं होगा। ये ट्रिक के थ्रू आप अंधा युग को धर्मवीर भारती से कनेक्ट कर सकते हैं। आगे के क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले जो वीडियो हैं वो आप तक पहुंच सकें। नहीं तो अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ये चैनल आपको नहीं मिल पाएगा, इसलिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।